अब इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना कि क्या डिफरेंट लेवल ऑफ होते हैं आपके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। कल की जो वीडियोस में हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का आपका मीनिंग जाना था, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपके डिफरेंट लेवल होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है कि क्या आपके डिफरेंट लेवल्स होते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि आर्थिक एकीकरण के स्तर क्या होते हैं, जो विभिन्न स्तर होते हैं उसके। ठीक है, तो पहला आपका आ जाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये पहला आपका मतलब लेवल हम पढ़ रहे हैं इसमें कि कौन कौन से स्तर पे होता है, तो उसमें आ जाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो ये आपके लेवल है, इनको आप ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके होते हैं कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कंट्री साथ में आती है, ट्रेड करती है और आपका रिड्यूस और रिमूव करती है जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप होता है आपके डिफरेंट लेवल में। तो पहला आपका जो लेवल होता है वो है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या आपकी पीटीए। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंट्रीज क्या बोलते हैं, जो भी मतलब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में मेंबर नेशंस होंगे क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या बोलेंगे, स्पेशल लोअर टैक्सेस देंगे। ठीक है, कि टैक्सेस के रेट क्या करेंगे, कम कर देंगे, लेकिन वो किस पे कम करेंगे, कुछ गुड्स पे करेंगे, सर्टेन गुड्स में। तो वो आपका हो जाता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पर क्या करेंगी कंट्री जो है थोड़ा सा आपका लोअर कर देगी टैक्सेस को, बट किस पे, कुछ गुड्स पे, सर्टेन गुड्स पे करेगी। ऐसा नहीं कि सारे जो ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर देगी, जस्ट उनको रिड्यूस करेगी, किसके लिए, आपके जो भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कुछ गुड्स को जो प्रेफरेंस पर लाएगी कि हम इन सर्टेन गुड्स में जो है अपना टैरिफ्स को कम कर देंगे, सबके लिए नहीं करेगी, सब गुड्स के लिए। इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, किसमें, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो आपका SAPTA। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है आप लिख लीजिए साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, SAPTA, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सेकेंड अब आ जाएगा आपका फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है कि सारे टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर रिमूव कर दिए जाते हैं जो भी मेंबर कंट्रीज होती है। ठीक है, देखो पहले वाले में तो हमने कहा कि कुछ गुड्स पे किए जाते हैं, बट इसमें क्या होता है कि सारे जो टैरिफ और ट्रेड्स होते हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में, उनको रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन वही जो कंट्री है वो अपने बाहर के देशों के साथ जैसे उनको करना है, जो मतलब कंट्रीज उनकी मेंबर नहीं है उनके साथ करना है, तो वो अपने उसके लिए नियम रख सकते हैं, किसमें, आपका फ्री ट्रेड एरिया में। तो लेकिन वही कंट्री को जैसे अपने अदर कंट्री के साथ, जैसे जो उनके ग्रुप में नहीं, हमने कहा ना कि इसमें वो टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर हटा रहे हैं सारे, बट अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए। बट इन्हीं को अगर जैसे कंट्री है उसको मतलब अगर आपका कुछ आपका फ्री है वो अपने रूल्स रखने के लिए अदर कंट्रीज के साथ। ठीक है, जो कंट्रियां मतलब उसके मेंबर्स नहीं है, जो मेंबर होंगे उनकी उनके लिए तो क्या करेंगे, सारे ट्रेड टैरिफ हटा देंगे, बट जो अदर कंट्रीज के साथ वो कर रहे हैं कुछ अपने, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें वो अपने रूल्स लगा सकते हैं, किन के लिए, जो उनकी नॉन मेंबर कंट्री से जो इस ग्रुप के बाहर है। इसमें आ जाता है आपका फ्री ट्रेड एरिया में। थर्ड आपके आगे चलेंगे हम, जिसे कहेंगे हम कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सीमा शुल्क संघ। ठीक है, सीमा शुल्क संघ। बस ये आपका बिल्कुल फ्री ट्रेड एरिया की तरह है, बस उसमें इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हम कि ये जस्ट आपका फ्री ट्रेड एरिया की तरह है, बट जो मेंबर कंट्रीज है वो अगर जैसे और कंट्रीज के साथ भी कर रही है जो इस ग्रुप के बाहर है, जो उनके मेंबर नहीं है, तो उनके लिए भी वो सेम टैरिफ रूल्स लगाएंगी। ठीक है, तो इसमें यही आ जाता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी सदस्य देश है वो आपस में तो टैक्स खत्म कर देते हैं, और जो अगर वो और बाहर के देशों के साथ करेंगे जो उनके मेंबर नहीं है, तो उनके लिए भी वो ऐसा ही करते हैं, किसमें, आपका कस्टम यूनियन में। अब आ जाते हैं हम आपका फोर्थ कॉमन मार्केट में। तो कॉमन मार्केट क्या है,
आपका जो है ये इन एडिशन टू कस्टम यूनियन, इसमें जो कस्टम यूनियन के फीचर्स तो आपके आ ही जाते हैं। तो कस्टम यूनियन में क्या हो रहा था कि जो ये फ्री मूवमेंट हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसमें उन्होंने कहा ना कि टैरिफ वगैरह सब हटा दिया था, तो उस समय तक कस्टम यूनियन में हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, जस्ट गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे थे कि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ्स वगैरह हटाए थे। वो कह रहे बट कॉमन मार्केट में वो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ क्या आपके जैसे पूंजी और इसके साथ साथ जैसे आपके कैपिटल को भी इंक्लूड कर देते हैं इसमें, ठीक है, और आपके और किसको इंक्लूड कर देते हैं, लोगों को भी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ। तो बस यही है कि जो आपको कॉमन मार्केट है, इन एडिशन टू कस्टम यूनियन और क्या इंक्लूड कर देते हो, पीपल, मतलब पीपल को भी इंक्लूड कर देते हो और मनी को भी। पहले गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड थे, पीपल गुड्स एंड सर्विसेज कैन मूव फ्री अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज। बस यही तो है इसमें कि बिल्कुल आपके कस्टम यूनियन की तरह ही है ये, लेकिन कस्टम यूनियन की जब हम बात कर रहे थे कि फ्री मूवमेंट हो रहा है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे थे, बट कॉमन में मार्केट में उन्होंने क्या कर दिया कि ये फ्री मूवमेंट में उन्होंने जो कैपिटल और लोगों को भी इंक्लूड कर दिया। अब आ जाता है इकोनॉमिक यूनियन। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जो आर्थिक नीतियां होती है सबके लिए, जैसे आर्थिक नीतियां किससे रिलेटेड, आपके टैक्सेस से रिलेटेड हो गई, बजट से रिलेटेड हो गई आपकी, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई। तो इसमें वो यही कह रहा है कि जितनी भी आपकी कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, चाहे टैक्सेस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है, उन सबको क्या बना दिया, आपका कॉमन बना दिया इकोनॉमिक यूनियन में, ठीक है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक यूनियन में उसने यही कहा कि इसमें जो सभी आर्थिक नीतियां थी, जैसे कि टैक्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, ठीक है, इन सभी को एक जैसा बना दिया, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो ईयू, जो कि आपका क्या है, यूरोपियन यूनियन। अब इसमें लास्ट एक और आ जाता है, वो है आपका है पॉलिटिकल यूनियन। जो आपका पॉलिटिकल यूनियन होता है वो आपका क्या होता है, एक हाईएस्ट लेवल होता है किसका, इंटीग्रेशन का, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। जो अभी हमने इतने सारे लेवल पढ़े ना 5 में, इनमें से सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसमें क्या होता है कि सभी जो सदस्य देश है, जो भी मतलब उस चीज के सदस्य रहेंगे देश, वो मिलकर एक सरकार की तरह काम करते हैं, मतलब कि एक गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं सभी जो भी सदस्य देश रहेंगे। इसमें जो भी उनकी विदेश नीति रहेगी, रक्षा, कानून से रिलेटेड, सब एक जैसा हो जाएगा। तो हमने यही पढ़ा इसमें कि जो आपका पॉलिटिकल यूनियन है वो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इसमें जो क्या होगा कि जो भी सदस्य देश है वो एक सरकार की तरह इसमें काम करेंगी, ठीक है। उनके लिए मतलब ये है कि सिंगल गवर्नमेंट के जो लॉस हो गए, फॉरेन पॉलिसीज हो गई, इवन डिफेंस के लिए भी वो सब उसी को शेयर करेंगे। तो उसमें लिख दो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, और दूसरा पॉइंट लिख दो कंट्रीज यूनाइट होती है आपके अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट एंड शेयर लॉस, foreign policies, and sometimes even defense। उदाहरण के लिए जैसे आपका क्या हो गया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, का क्या, अमेरिका के क्योंकि जो 5 राज्य है वो एक पॉलिटिकल यूनियन है, वो इसका उदाहरण हो गया। तो उसके उदाहरण में लिख दो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि उसमें जो 50 राज्य है वो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, मतलब उनके लिए जो लॉस होंगे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, वो सब क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो ये हमने इसमें 6 लेवल को जाना, किसका, आपका डिफरेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में देख लेते हैं कि क्या क्या आपके लेवल होते हैं। ठीक है, पहला आ जाता है आपका प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। नाम से समझ में आ रहा है ये जो आपका फर्स्ट है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें यही कहा कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी वो क्या करेंगे, कुछ गुड्स पे क्या है टैक्सेस को कम कर देंगे। ठीक है, लोअर टैक्सेस करेंगे लेकिन कुछ सर्टेन गुड्स पे। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने आपको इसका बताया था, सप्टा जो है आपका साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब सेकंड में आ जाते हैं जो है आपका फ्री ट्रेड एरिया, जिसको हम कहते हैं FTA। इसमें हमने क्या कहा कि वो ट्रेड और टैरिफ बैरियर्स जो है सारे जो है मतलब जितने भी टैरिफ्स और ट्रेड होंगे मेंबर कंट्रीज के बीच में उसको हटा देंगे। ठीक है, बट हमने यहाँ पर एक चीज ये भी कही थी कि वही कंट्री अगर जो भी उनके मेंबर नेशन या उनके अदर कंट्रीज के साथ करेंगी जो मतलब उस ग्रुप से नहीं बिलोंग करती, तो उनके लिए वो अपने रूल्स वगैरह लगा सकती है। फिर हमने कस्टम यूनियन पढ़ा था। कस्टम यूनियन में हमने कुछ नहीं, हमने कहा कि जस्ट लाइक कि आपका फ्री ट्रेड एरिया था, बट आपका फ्री ट्रेड एरिया में क्या हो रहा था कि वो टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर हटाते सिर्फ अपने मेंबर नेशन के लिए, औरों के साथ वो क्या करते थे अपने रूल्स रेगुलेशन लगाते थे। बट इसमें हमने कहा कि ऐसा नहीं, वो अपने मेंबर नेशन के साथ साथ जो और आउटसाइड द ग्रुप है उनके लिए भी सेम वही टैरिफ रूल्स लगाएंगे जो अपने मेंबर नेशन के लिए लगाएंगे। फिर हम कॉमन मार्केट में आए तो उसमें हमने ये पढ़ा कि अब तक तो जो है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूवमेंट हो रहा था। इसके साथ साथ हमने कहा जब कॉमन मार्केट में आए तो उसमें क्या बोलते हैं, पीपल और मनी भी क्या बोलते हैं आपका फ्रीली मूवमेंट हो सकता है मेंबर कंट्रीज के बीच में। तो कॉमन मार्केट में हमने इसमें यही कहा कि इसमें सामान और सेवाओं के साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज की तो हम बात पहले भी कर रहे थे, अब उसके साथ साथ जैसे जो पूंजी है, दो वर्ड आपको इसमें याद है ना, गुड्स एंड सर्विसेज तो पहले से होता है, इसमें कैपिटल और उसने कहा लोगों का जो मूवमेंट है वो भी हो सकता है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, किसके बीच में, जो भी मेंबर नेशन है। फिर हम इकोनॉमिक यूनियन में आए, जिसमें हमने इसमें ये कहा कि जितनी भी आपकी आर्थिक नीतियां होती है, बजट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गई आपकी, ठीक है, उनको बस कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज बना देते हैं। उसके लिए हमने यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल इसमें पढ़ा। फिर हम लास्ट आए पॉलिटिकल यूनियन में, हमने कहा कि आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमने इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का उदाहरण लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से आपके अमेरिका के जो 50 राज्य है वो एक पॉलिटिकल यूनियन है, क्योंकि वो सब कुछ क्या करते हैं कि एक जो भी उनके कॉमन जो कंट्री है वो यूनाइट होकर एक सिंगल गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो उनके फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो शेयर करते हैं इस चीज को।